आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो और बहुत परेशान हो, कंफ्यूज हो कि हम कैसे तैयारी करें, किस बुक से तैयारी करें, हमारी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको इस वीडियो में एक बुक बताने वाली हूँ। और वो एक बुक आप यकीन नहीं मानोगे कि एक बुक आपके अंदर वो जादू करने वाला है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है और 99% तक आपके पूरे सिलेबस भी कवर हो जाएंगे और आपका चांस रहेगा कि आपका सिलेक्शन भी होगा। तो आप लोग जो भी मेरी वीडियो पे नए हैं वो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 4 का डेट भी अनाउंस हो गया है, जो एग्जाम डेट है, और आपका यहाँ तक के रिजल्ट का भी डेट अनाउंस हो गया है। तो अब आप लोग के पास केवल 3 महीने का टाइम बचा हुआ है और वो 3 महीने आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप उसमें आपको अपनी सिलेबस भी खत्म करनी है और आपकी तैयारी भी करनी है, आपको रिवीजन भी करना है और मॉक टेस्ट भी देने हैं। अगर आप ये सारे काम करते हो तो आपके सिलेक्शन का चांस बन जाता है। अगर इसमें से अगर आपका एक भी पार्ट मिस हो जाता है तो बहुत ही मुश्किल होगी आपके लिए जॉब निकालना, क्योंकि पता है कि टीआरई बहुत थोड़ा टफ भी होने वाला है और इसमें सीट की संख्या भी कम है। आगे और अपडेट आएंगी कि सीट बढ़ेंगे, बट अभी सीट फिलहाल बहुत कम है। तो आपको पता है कि कितना टफ होने वाला है ये एग्जाम। तो अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हो, भीड़ से हट करके थोड़ा ज्यादा काम नहीं कर पाते हो, तो फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि वो एक बुक कौन सी है जिससे आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हो, अपनी तैयारी को एक राइट वे में ले जा सकते हो। तो वो जिससे आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे इस बुक के बारे में नॉलेज मुझे भी नहीं थी। मुझे जो बीपीएससी और की तैयारी करते हैं ऑफिसर्स के लिए, उन्होंने मुझे ये बुक बताया था कि आप इस बुक से तैयारी करो, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और यकीन मानिए इसी बुक से मैंने तैयारी करी। इस बुक को मैंने 2 से 3 बार इस बुक को रिपीट किया और देखिए आज मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मैं आप लोगों को भी सजेशन देना चाहूंगी कि आप लोग इस बुक को जरूर ले, क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन होता है उनके पास ये बुक आपको जरूर मिल जाएंगी और इन्हीं बुक से वो अपनी तैयारी करते हैं, इसी बुक को वो अपना हथियार बनाते हैं। तो चलिए वो बुक मैं बताती हूँ और मैं इसमें आपको आगे ये भी बताऊंगी पढ़ने का तरीका, कि किस तरीके से आपको पढ़ना है ये बुक, मैं वो भी इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये बुक है बीपीएससी पूर्वालोकन की बुक और मेरे पास ये 2023 का एडिशन है, क्योंकि उस समय मैं तैयारी कर रही थी, टीआरई 1 में मेरा सिलेक्शन हुआ है तो उस समय। अब 2025 में आपको नई आ गई होगी, ये मैं 67 पे ही तैयारी कर रही थी। अभी आपको 17वीं बीपीएससी का भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो गया होगा, तो आप लोग नया एडिशन लेना, जिससे उसमें आपको क्वेश्चन नए नए देखने को मिल जाएंगे और एग्जाम का पैटर्न का भी पता चलेगा। देखिए यहाँ पे इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट है आई थिंक आप लोगों को कवर हो रहा होगा। इसमें सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, आपकी पॉलिटी हो जाती है, साइंस हो जाता है, ज्योग्राफी का है, मैथ का है, यानी जितने भी करंट अफेयर के भी क्वेश्चन है, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको इसमें दिए हैं। जो आपको बीपीएससी टीआरई के लिए तैयारी करनी है वो सब इसमें दिया हुआ है। और अभी जो बुक आ रही है उसमें आपको क्योंकि टीआरई 1 के क्वेश्चन, टीआरई 2 के क्वेश्चन और टीआरई 3 के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे, इंक्लूड होंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि क्वेश्चन के लेवल का भी पता चल रहा है और क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से रिपीट हुए हैं, वो सब आपको नॉलेज होगा। आप लोग ये बुक जरूर ले ले और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखना, क्योंकि उसमें भी दिया हुआ है। अगर नहीं आप है तो आप लोग अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर निकाल के अपने पास रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपको एनालिसिस करने के लिए कि क्वेश्चन कहाँ से दिया हुआ है और कैसे तैयारी करनी है। तो ये बुक, और यकीन मानो इसमें से अगर आप 3 से 4 सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हो ना, तो जो पीआरटी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो तो उसमें से 20 में से आपके जरूर 90+ मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे, सारा ओवरऑल मिला करके। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको 40 में से जरूर 30+ मार्क्स तो आएंगे। तो आप लोग जरूर इस बुक को पढ़ना। और इसमें से जो मेन आपको तैयारी करनी है वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय नेशनल
मूवमेंट का जो है वो आपको तैयारी करना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाते हैं। आपको एंशिएंट से नहीं पूछे जाएंगे, मेडिएवल से भी पूछे नहीं जाएंगे, केवल आपको राष्ट्रीय आंदोलन से ही पूछे जाएंगे। तो वो आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। आप ज्योग्राफी की से तैयारी कर सकते हो, पॉलिटी तैयारी कर सकते हो, और मेन साइंस की तैयारी आपको इससे बहुत अच्छी से हो जाएगी। तो ये 4 सब्जेक्ट आप इससे बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। इससे यकीन नहीं मानोगे, इससे आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ना, और जहां पे आपको क्वेश्चन से थोड़ी दिक्कत आएगी, परेशानी होगी कि हाँ मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसके अंदर आंसर भी दिए हुए हैं, और या आप उस पर पर्टिकुलर वीडियो एक देख लेना, या बुक से आपको जहां भी आपकी सुविधा है आप वहां से पढ़ करके उस चैप्टर को कंप्लीट करना है। जहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया आपको नहीं आ रहा है, उस चैप्टर को ही कंप्लीट कर लेना। तो यकीन नहीं मानो, आपके मतलब 80 से 90% सिलेबस आपको इस बुक से ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पूरी बुक का निचोड़ है। जितने भी एनसीईआरटी की बुक का है वो पूरी बुक का निचोड़ क्वेश्चन सारे इसमें मिल जाएंगे आपको। तो आपकी अगर बुक से 50 से 60% भी तैयारी है, आपका बेस मजबूत है, उसके बाद आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करो, और इस बुक का आंसर्स आप मॉक टेस्ट लगा, यानी मॉक टेस्ट की तरह आप लगाते जाओ, और जहां भी आप अटक रहे हो, जिस क्वेश्चन में अटक रहे हो, जिस चैप्टर की तैयारी नहीं है, वहां से क्वेश्चन देखो और उसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो देख लो, पूरी डिटेल बुक से पढ़ लो। बहुत ही अच्छे से तैयारी हो जाएगी, यकीन नहीं मानोगे, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था, टीआरई 1 में आपको पता है कितना कम टाइम था, तो मैंने इसी बुक को अपना हथियार बनाया था, और यहीं से क्वेश्चन पिक करती थी और उसको पूरा डिटेल में पढ़ लेती थी। 1 महीने का टाइम था, मैंने 2 से 3 बार हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और साइंस की, मैंने 2 से 3 बार इसी बुक से पढ़ना स्टार्ट किया था। बाकी और सब्जेक्ट की अलग अलग तैयारी कर रहे थे, तो इससे बहुत ही अच्छे से तैयारी हो गई थी। तो इसी बुक से आप लोग तैयारी करना, इस बुक को छोड़ के मत चलना, क्योंकि मुझे भी इस बुक का अपडेट बहुत लास्ट में मिला था। मेरी तरह आप लोग गलती मत करना। आप लोगों को मैं अभी से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम है, 3 महीने का टाइम है, तो आप लोग इस बुक को लेके चलना। अब मैं बताती हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है। जैसे ये साइंस का मैंने निकाला है, इसमें साइंस के क्वेश्चन निकले हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन भी है और साथ के साथ आपको नीचे आंसर भी दे रखा है, पूरे डिटेल में दे रखा है पूरे आंसर। तो वहां से अब जैसे आप इसमें पढ़ रहे हो, मान के चलो कि इसमें एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार क्या है, और इसके वैकल्पिक है कि सौर ऊर्जा, जौरीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और भू ऊष्मीय ऊर्जा। अगर जिसके बारे में आपको नॉलेज है तो वो ठीक है, या रिवीजन कर लेना, और जिसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसको आप डिटेल में एक बार पढ़ लो। तो इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, और पूरी मैंने कहा ना, पूरे आपको बुक की तैयारी हो जाएगी। एनसीईआरटी बुक की तैयारी पूरी इसी बुक से हो जाएगी आपकी तैयारी। तो आप लोग इस बुक को लेना ना भूले, अपनी तैयारी करें, और मैं इस बुक का लिंक भी आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से भी परचेज कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है, या मार्केट में भी बहुत ये बुक अवेलेबल है, तो आप वहां से भी ले सकते हो। तो चलिए, इस बुक को आप मिस मत करना, अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।